नमस्कार, मैं हूँ सुशील चतुर्वेदी। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज बाई वीक। स्टोरीज बाई वीक में आज मैं आपको एक वारदात सुनाने जा रहा हूँ। रियल वारदात है, रियल स्टोरी है। अ, चंडीगढ़ से एक गांव पड़ता है पाथरा। उस गांव की ये स्टोरी है। वहाँ एक परिवार रहता था। राकेश हस्बैंड, पूनम वाइफ और उनके 2 बच्चे। 2 बच्चे यानी एक बेटा और एक बिटिया। बेटे का नाम था विकास और बिटिया का नाम था सोनी। हँसी-खुशी परिवार रहता था। दोनों बच्चे बड़े थे, 8th 9th क्लास में पढ़ते थे और दोनों बच्चे पढ़ने में बढ़िया थे, यानी बहुत ही होनहार थे। दोनों बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते थे, यानी विकास और सोनी। सोनी जो थी 9th क्लास में, दोनों एक साथ में पढ़ते थे। दोनों कभी कोई नंबर ज़्यादा ले आता था, कभी कोई नंबर ले आता था ज़्यादा, लेकिन अपने फर्स्ट और सेकंड के अलावा किसी को ये आने नहीं देते थे। इस तरह से विकास और सोनी का बहुत ज़्यादा नाम भी हो गया वहाँ पे और बहुत अच्छे पढ़ाई में थे, होनहार बच्चे थे। ये 2023 की कहानी है, 8 आसपास। ये पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। अब ट्यूशन का भी वहाँ पे एक तरह से क्रेज़ था। अब ट्यूशन के लिए राकेश के पिता बोले कि विकास को कि आप ट्यूशन लगा लो। ये लोग ट्यूशन देखते रहे, लेकिन इनको ट्यूशन कोई मिल जाता था, तो ये ट्यूशन लगा लेते थे। ट्यूशन में भी नंबर 1 थे। कोई भी टीचर इनको पढ़ाते हुए भी और ये पढ़ाई में भी नंबर 1 थे, तो इसलिए और भी नंबर ज़्यादा लाने के लिए राकेश के पिताजी ने विकास को और सुनी को एक ही टीचर से पढ़ाने के लिए सोचा। तो टीचर से पढ़ाते थे। इसी तरह पढ़ते-पढ़ते काफ़ी होनहार हो गए ये लोग, काफ़ी ज़्यादा पढ़ने लगे। एक दिन उसी स्कूल में एक मैडम आई जिसका नाम था गीता। गीता बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वो विडो थी और गीता की एज थी 38 इयर्स और वो वहाँ पे एज़ अ टीचर आई और विकास को पढ़ाती थी और सोनिया को पढ़ाती थी। क्लास उनकी एक ही थी। इतनी ज़्यादा गीता मैडम सुंदर थी देखने में कि सब लोग इसको मोहित हो जाते थे। यानी पूरा स्टाफ इसके आगे-पीछे घूमता था, लेकिन ये किसी के हाथ नहीं आती थी। ना तो किसी के ऊपर हाथ रखती थी, ना किसी को बताती थी। इसका क्रेज़ इतना ज़्यादा स्कूल में हो गया कि लोग इसको ब्यूटी क्वीन की तरह। अब सोनिया ने सोचा कि भई पढ़ाई-लिखाई करनी है, तो सोनिया ने एक दिन मैडम से पूछ ही लिया गीता से, "गीता मैडम, आप हमें ट्यूशन पढ़ा देंगी?" गीता मैडम ने बोला, "हाँ, क्यों नहीं पढ़ा देंगे, लेकिन शर्त मेरी एक रहेगी, आप दोनों को मेरे घर आना पड़ेगा। अगर पढ़ना है दोनों को तो मेरे घर आना पड़ेगा। मैं किसी के घर पढ़ाने नहीं जाती।" राकेश ने सोचा, यानी विकास के पिताजी ने सोचा कि चलो ठीक है, अगर घर जाना है तो घर ही चले जाएँगे। विकास और सोनिया दोनों गीता मैडम से पढ़ने के लिए डेली जाने लगे। 1 घंटा, 1.5 घंटे ये लोग ना वहाँ पे स्टडी करते थे और वो अच्छा ट्यूशन पढ़ाती थी। ट्यूशन पढ़ाते-पढ़ाते कभी-कभी गीता मैडम सोनिया के सिर पे हाथ फेर देती थी, यानी विकास के सिर पे भी हाथ फेरती थी। तो ये एक तरह से प्यार होता है। यानी 38 साल की थी और 16 साल का विकास था, तो एक तरह से प्यार जता रही थी कि बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक-ठाक। तो विकास को भी बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन जो गीता थी, उसके अंदर क्या भाव थे, ये गीता ही जानती थी। कुछ दिन बीत गए, उसने एक दिन गीता को सोनिया को बोला कि सोनिया बेटा, अब मैं 2 आदमी को नहीं पढ़ा सकती हूँ, आप कहीं और ट्यूशन देख लो, केवल मैं विकास को पढ़ाऊँगी क्योंकि विकास काफ़ी अच्छा है पढ़ने में और तेज़ ग्रास्प करता है। गीता ने कहा चलो ठीक है, मैं किसी और के यहाँ देख लूँगी ट्यूशन। वो बगल में ही कोई एक टीचर और रहती थी, उस टीचर के यहाँ सोनिया पढ़ने चली जाती थी, विकास इनके पास पढ़ता था। अब धीरे-धीरे जो थी गीता ने विकास के ऊपर उँगली डालना चालू किया। यानी कभी सिर पे हाथ फेर दे, कभी बदन पे हाथ फेर दे, यानी अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए ये जो थी बहुत उत्साहित थी। किसी तरह विकास को अपने कब्ज़े में करके इसका हवस का शिकार अपना हवस पूरा करना चाहती थी। बच्चा था विकास, वो समझता नहीं था, 16-17 साल का था, 16 साल का, 17 साल का था। उसको इतनी चीज़ें समझ में नहीं थी, लेकिन जब वो गीता छूटी थी, उसके अंदर एक अलग से करंट आ जाता था और उसको एक अलग सी अनुभव थी। धीरे-धीरे गीता ने उसको अपने कब्ज़े में ले लिया और कब्ज़े में लेने के बाद उसके साथ रोज़ नित्य मतलब ये कार्य करने लगी, अपना
शारीरिक संबंध बनाने लगी डेली। और जो पहले तो विकास 1 घंटे के लिए जाता था वहाँ पे ट्यूशन के लिए, अब 2-2 घंटे ट्यूशन के लिए जाता है। एक दिन राकेश ने पूछा विकास के पिताजी ने कि भाई इतनी-इतनी देर क्यों रहते हो? तो उसने बोला कि मैडम हमको ज़्यादा पढ़ा देती है क्योंकि वो ट्यूशन एक्स्ट्रा क्लासेस में ले लेती है, इसलिए हमें मालूम था। फिर राकेश ने बोला चलो ठीक है, अगर पढ़ाती हैं एक्स्ट्रा तो कोई बात नहीं। विकास को वो दिन प्रतिदिन अपने चुंगल में फँसा के अपने हवस का शिकार बनाती थी। विकास, अब देखिए हवस का शिकार भी इंसान हफ्ते में 2 बार 3 बार बना सकता है, लेकिन वो डेली बनाता है क्योंकि उसकी भूख की अंत नहीं थी। विकास बहुत बुरी तरह इस तरह फँस चुका था, थक चुका था कि इसके इस चंगुल से निकलना चाहता था। एक दिन उसने बहाना बनाया विकास ने कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा और वो घर में ही रेस्ट करेगा। उधर गीता बेताब थी कि वो आएगा, लेकिन वो आया नहीं। एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन स्कूल में उससे पूछा भाई तुम क्यों नहीं आए? उसने बोला कि भाई मेरा तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए हम नहीं आए। और उसने कहा चलो ठीक है, कल आ जाना, आज आ जाना। ऐसा कह के गीता मैम अपना क्लास छोड़ के चली गई। गीता मैम तो अपना क्लास छोड़ के चली गई, लेकिन उसी स्कूल में एक लड़की और पढ़ने आई, उसी क्लास में 9th में, जिसका नाम था संगीता। संगीता बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और बहुत ही चुलबुली लड़की थी। 18-19 साल की लड़की थी, इतनी चुलबुली थी कि पूछो मत। वो आते ही क्लास में एकदम से सबका अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेती थी। विकास को भी उसने छूने की कोशिश की, विकास भी उसकी तरफ आकर्षित हो गया। विकास और संगीता का कुछ प्रेम भाव चलने लगा और इस तरह से उनकी जो डगर थी प्रेम की एक तरफ आगे निकल गई। संगीता को ये सब बातें बहुत अच्छी लगती थी। उधर गीता को ये बातें पता चल गई कि जो नई लड़की जो क्लास में आई है संगीता, उसके पीछे विकास चला जाता है। विकास इसीलिए बहाना मार रहा है हमारे पास आने के लिए। गीता ने एक दिन इसके विकास के घर गई और बोलती है कि भाई तुम आज फिर नहीं आए पढ़ने। उसने बोला देखो भाई मैं नहीं आ सका, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसने कहा चलो ठीक है, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको पढ़ाती हूँ, सब तबीयत ठीक हो जाएगी। किसी भी बहाने से उसको लेके आ गई अपने वहाँ और उसको पढ़ाने लगी। लेकिन उसका तो एक ही एम था गीता का, अपनी हवस को उठाना। वो अपनी हवस उठाती थी, उससे पढ़ाई तो एक तरफ होती थी, उससे हवस। इस तरह से वो उसके साथ काफ़ी तृप्त होती थी और काफ़ी अनित्य कारण करती थी। ये सब उसको अब विकास को अच्छा नहीं लगने लगा, क्योंकि विकास भी पहले तो अच्छा लगता था, लेकिन अब उसका दिल भर आया था क्योंकि ये सारी चीज़ें उसको रास नहीं आती थी। गीता ने कहा विकास से, देखो तुम संगीता का साथ छोड़ दो, नहीं तो बुरा होगा, बहुत बुरा होगा तेरे साथ। विकास ने बोला कुछ भी हो जाए मैं संगीता का साथ नहीं छोड़ सकता, आपको जो करना है कर लो, मैं आपके पास ट्यूशन भी पढ़ने नहीं आऊंगा। गीता ने बोला कि ट्यूशन तो आप पढ़ने आओगे ही आओगे। किस लिए आओगे? क्योंकि उसने अपना वीडियो कॉल के दिखाया, उसकी और विकास की और गीता की, जो उन्होंने गीता ने प्रॉन फिल्म बनाई थी उसको दिखा दी विकास को कि देखो ये सारी फिल्में हमारे तुम्हारे पास है, मेरे वीडियो में कैद है, जो भी तुम मेरे साथ करते थे ये सारी वीडियो में कैद है, ये रील्स बहुत सारी हैं और हम चाहेंगे तो उसको वायरल कर देंगे और आपकी इज्जत खराब हो जाएगी, यानी आपके पापा को हम बेच देंगे। विकास डर गया। विकास इसलिए डर गया कि उसने पहले कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि इतना भी ये गीता गिर सकती है अपने हवस को पूरा करने। कब चोरी चोरी उसने ये सारी चीजें बना ली, विकास को पता ही नहीं चला। और इस तरह से विकास और गीता का संबंध और भी गहरा हो गया जब गीता ने उसको बोला कि अब आप आओगे रोज ट्यूशन पढ़ने, लेकिन आपको उसका साथ छोड़ना पड़ेगा सभी। अब एक दिन की बात है, विकास स्कूटर से यानी मोटरसाइकिल से इसके पास आया पढ़ने के लिए। गीता ने बोला कि आज मन नहीं है पढ़ाने का,
हम चलो आज हम चलते हैं कहीं बाहर घूमने। तो इसने आज ड्रेस भी कुछ ऐसी पहन रखी थी कि जो ये ड्रेस पहनती नहीं थी। चेहरा नकाब से ढका हुआ था, हाथ में कोई एक बहुत बड़ा सा औजार लिया हुआ था और उसको बोली कि चलो चलते हैं। तो सुनील, विकास और ना ये गीता, ये दोनों आदमी चल पड़े। विकास गाड़ी ड्राइव कर रहा था, गीता पीछे बैठी हुई थी, इसके हाथ में खूंखार सा खंजर था। एक जगह बड़ी सुनसान सी जगह जाके रोकती है गाड़ी और बोलती है कि बस यहीं पे आगे चलते हैं, वहां कुछ है, वहां चलते हैं। जैसे ही उसको आगे लेके गई, इसने यहाँ से खंजर निकाला अपने उसमें से और विकास के पीठ पे 3 4 5 बार वार किया। विकास जमीन पे गिर गया, लेकिन विकास जमीन पे गिर के भी तड़पने लगा। इसने वापस उसके पेट में 3 4 5 बार वार किया। ऐसा वार किया कि उसकी आंतड़ियां भी फट गई और वो लहूलुहान हो गया। विकास चिल्ला रहा था और इतना देखते ही उसने, गीता ने वहां से रवानगी ले ली, मेन रोड पे आ गई। वहां पे उसने गाड़ी पकड़ी, कोई ट्रैफिक पकड़ा और सीधे अपने घर चली गई। इस लहूलुहान विकास को वहां से किसी गुजरते राहगीर ने देखा और उसने फटाफट फोन किया और बहुत सारी भीड़ आ गई। विकास को उठा के चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में ले गए। वहां पे उसको एडमिट किया गया और एडमिट करने के बाद उसने इमीडिएटली उसका ऑपरेशन किया, क्योंकि विकास की आंतड़ी फट चुकी थी। किसी ऐसे खंजर से इसके ऊपर वार किया गया था कि सारी चीजें इसकी तस्त नस्त हो चुकी थी। इसका बचना बहुत ही मुश्किल था। इधर हॉस्पिटल के बाहर राकेश, यानी राकेश और संध्या, मतलब मम्मी डैडी दोनों इसके बाहर बैठे थे, भगवान से दुआ कर रहे थे। साथ में सोनिया भी बैठी हुई थी, दुआ कर रही थी कि मेरा भाई किसी तरह ठीक हो जाए। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि अब वो आउट ऑफ डेंजर है। जब वहां पे ये सारी वारदात हो रही थी, ये सारी चीज हो रही थी, किसी ने वहां से पुलिस को फोन कर दिया था। यानी वो जो क्राइम स्पॉट था जहाँ पे उसको मारा गया था, वहां से ही किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस ने वहां पे आके जब सारी बातें पता की तो पता ये चला, गीता नाम की एक औरत है जो फलाने स्कूल में पढ़ाती है, वहां से इसको लेके आई। पुलिस वालों ने इमीडिएटली बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से गीता के घर गए और गीता के घर देखा लॉक। गीता के घर लॉक देखने के बाद गीता जिस स्कूल में पढ़ाती थी उस स्कूल में गए पुलिस वाले। वहां जाके तहकीकात किया तो वहां पता चला कि 3 4 दिन पहले गीता ने अपना पूरा हिसाब कर लिया था और बोलती थी कि मैं कहीं और पढ़ाने जाऊंगी क्योंकि मेरा वहां पे हो गया है किसी दूसरे शहर में। और गीता का जो मोबाइल नंबर था स्विच ऑफ, यानी एकदम से स्विच ऑफ आ रहा था, उसकी कोई ट्रेसमेंट नहीं, उसका कोई ट्रैक नहीं था। इधर पुलिस वालों ने क्या किया, उसका जो नंबर था गीता का सर्विलांस पे नंबर दिया। जब भी वो ऑन होगा उसकी लोकेशन ट्रेस आउट होते ही हम गीता को पकड़ लेंगे। ये तो पुलिस वालों का प्लान था, लेकिन ये प्लान अभी सक्सेस नहीं हो पाया था। और ये जो लड़का था विकास अभी भी जूझ रहा था, मौत और जीवन के बीच जूझ रहा था। इधर जो था, गीता ने रात के 1:30 बजे अपना मोबाइल गलती से ऑन किया। जैसे ही इसका मोबाइल ऑन हुआ, गीता का सर्विलांस पे पता चला कि गीता जो है जयपुर में, राजस्थान में जयपुर आई और जयपुर में रेलवे स्टेशन पे लोकेशन। इमीडिएटली वहां के राजस्थान के पुलिस को, जयपुर की पुलिस को इंटीमेट किया गया, फोटो सर्कुलेट की गई कि ये औरत रेलवे स्टेशन पे है, इसको गिरफ्तार किया जाए। इसने एक यहाँ वारदात की है, किसी के खंजर फूंका है और इसको पकड़ के अब मैं अरेस्ट करूँ। एसएचओ की पूरी टीम यहाँ पे गई, रेलवे स्टेशन पे तहकीकात किया। वो औरत मिल गई, उसको पकड़ के रेलवे स्टेशन से पकड़ के थाने में लेके आए। थाने में उसको बिठाया और बिठाने के बाद चंडीगढ़ फोन किया कि हाँ वो आ गई है, हमारे हाथ आ गई है,
पता चल गया है कि थाने में बैठी। चंडीगढ़ से पुलिस वापस आती है और यहाँ से उसको लेके गीता को चंडीगढ़ जाती है, और चंडीगढ़ जाने के बाद तहकीकात में ये पता चलता है कि गीता का ये सेकंड शिकार था, यानी पहले भी वो कहीं शिकार करके आई थी। उसका यही काम था यंग एज के बच्चों के साथ अपने होश को पूरा करना, क्योंकि वो विडो हो चुकी थी, यंग एज में हुई थी, इसलिए उसने ये सारी चीजें सेफ साइड के चलते हुए किया था कि ट्यूशन भी पढ़ाऊंगी और अपना जो है अपना काम भी करूंगी, किसी को शक भी नहीं होगा, मेरी जिंदगी भी ठीक से निकल जाएगी। ये तो उसकी स्टोरी थी। इधर गीता को पकड़ने के बाद पुलिस वालों ने उसे कुछ उगलवा लिया और वो खंजर भी बरामद कर लिया गया जिसको यूज किया था गीता ने विकास को मारने के लिए। इसके ऊपर 420 और कई धाराएं लगाई गई, कई धाराओं के अंतर्गत इसके केस बनाया गया, और आज भी गीता जो है बिहाइंड बार है, और उधर जो विकास है बहुत सही सलामत है, बहुत सही हो गया है। विकास बाहर है, घर में अपनी फैमिली के साथ रहता है। सोनिया भी ठीक है, यानी राकेश, संध्या, विकास और सोनी एक फैमिली के रूप में रहते हैं। इधर ये जेल के अंदर है, गीता जेल के अंदर है, और इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कहानी इतनी थी, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था आप लोग को ये बताने का, आपको डराने का, लेकिन ये वारदात सच्ची वारदात है, सच्ची कहानी है। बस इसमें हमने जो पात्र थे और जगह थी, हमने सिक्योरिटी पर्पस के लिए सब कुछ चेंज कर दिया है। रियल पात्र के नाम नहीं है ये काल्पनिक पात्रों के नाम है, और ये जो है जगह भी हमने चेंज कर दी है। और इस तरह से ये स्टोरी है। आप अपना ख्याल रखें। आजकल दुनिया में क्या हो रहा है हमारा बताने का केवल यही मकसद था। मेरा ये मकसद नहीं था कि हम आपको डराएं और आपको ये आगाह करें। बस हमारा यही मकसद है कि आप आगाह हो जाएं। किसी भी तरह इस तरह से वारदात को अंजाम अगर कोई देता है तो पुलिस को आप इत्तला करें और अपनी सेफ्टी खुद रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।